Chapter 15 Statistics and Probability Brain Teasers Question 3 The water bill in rupees of 30 houses in a locality are given below. Construct a group frequency distribution with class size 15. क्लास साइज हमें 15 बोला है, तो हम एक बार जो ये 30 हाउसेस के जो बिल दे रखे हैं इनको देख लेंगे कि मिनिमम कौन सा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सबसे छोटा जो दे रखा है वो है 14। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 से। यहाँ पे मैंने ले लिया क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में क्या है, वाटर बिल इन रुपीस, दिस इज अवर क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल शुरू करते हैं 0 से। 0 से 15 साइज इन्होंने बोला है, क्लास साइज जो है 15 होना चाहिए। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 15, 15 का डिफरेंस है लोअर लिमिट अपर लिमिट में। अब हम आगे 15 का डिफरेंस लेके इंटरवल ले लेते हैं। 45, 45 से 60, 60 से 75, 75 से 90, 90 से 105, आगे भी लेंगे 105 से भी बड़ा है, 112 भी है, तो और भी ले लेते हैं आगे 105 से 120, 105 से 120। अब लेते हैं नंबर ऑफ हाउस फ्रीक्वेंसी में। ये हो जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी 0 से 15। 0 से 15 देखते हैं कितने नंबर हैं। एक ये नजर आ रहा है 14, ये फर्स्ट इंटरवल का इसलिए मैंने 1 डाल दिया। 14, 14 दो नंबर है, तो यहाँ पर आ गया 2, फ्रीक्वेंसी होगी 2। अब लेना है 15 से 30। 15 से 30, तो 30 तो इंक्लूड करेंगे नहीं, तो फर्स्ट में आ गया हमारे पास 20 और 15, नीचे भी कोई है नहीं, नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारी 15 से 30 की फ्रीक्वेंसी आ गई 2। अब देखेंगे 30 से 45, 30 से 45, तो ये था थर्ड इंटरवल है, 3 डाल दिया। ये है और आगे फिर सीधा 40, ये है और 35, 44 दोनों इंक्लूड होंगे, फिर 34 और 44 दोनों इंक्लूड होंगे, तो 3 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास 7। अब देखते हैं 45 से 60, ये इंटरवल है 4, 45 से 64 डाल देते हैं। फिर है इस लाइन में तो कोई नहीं है, 45 से 60 नीचे भी कोई नहीं है, तो इसकी आ गई हमारे पास 2। अब 60 से 75, 60 से 75 अब नंबर डालेंगे हम 5। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आ जाएगा इसमें 74, 66, 66 अगेन और 74, बस इतने ही है, तो ये हो गई 1 2 3 4, 4 नंबर, 4 हो गई फ्रीक्वेंसी। 75 से 90, अब है ये नंबर 6 फ्रीक्वेंसी है, तो मैं 6 से डिनोट कर दूंगी। 75 से 90 ये हो गया 78, 76, 88 भी आ जाएगा, 75 भी आएगा, 84 भी आएगा और 90 और 88, ये वाला भी आएगा 88। कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, 90 से 105,
90 से 105। अब नंबर डाल देते हैं 7। ऊपर वाली लाइन में 90 से 105 नहीं है एक भी, यहाँ आ गया ये 7, ये 7 और ये भी 3 लगातार आगे, बस और नहीं है तो यहाँ डाल दिया 3। 105 से 120। अब बाकी जो बचेंगे वो हो जाएंगे 105 से 120। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। 2 और 2 4, 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, 26 और 4 30 और नंबर ऑफ हाउस हमें 30 ही बनते हैं, यानी हमने ये चीज करेक्ट निकाली। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इन केजी ऑफ 50%। ये वेट दे रखा है हमें 50% का, हमें बनाना है ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा। तो मैंने ये हिस्टोग्राम बना दिया है। इंटरवल को लेंगे हम एक्स एक्सिस पर और फ्रीक्वेंसी को लेंगे हम वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या लिया हमने क्लास इंटरवल, और ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारी क्या है फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 55 है 12, ये गया 12 तक, और फिर 55 से 60 80 सॉरी 8, और फिर नेक्स्ट है 5, फिर 4, फिर 5, फिर 7, फिर 6 और फिर लास्ट 3। तो ये सिंपल है, इस तरह से आप हिस्टोग्राम बना लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में ये हमें एक पाई चार्ट गिवन है। The given pie chart represents the amount spent on the different sport by a school administration in a year. If the total amount spent on a football is rupees 5,000, answer the following question. ये हमें डिफरेंट स्पोर्ट्स गिवन है, तो डिफरेंट स्पोर्ट से हमें किसमें गिवन है डिफरेंट स्पोर्ट, डिग्री में गिवन है ना। पाई चार्ट है तो डिग्री में गिवन है। अब हम इस डिग्री से फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, और हमें क्या चीज गिवन है इसमें कि फुटबॉल पे कितना अमाउंट खर्च होता है। फुटबॉल पे जो मनी स्पेंड होता है वो है रुपीज 5,000। फुटबॉल पे अमाउंट जो खर्च होता है वो होता है 5,000 रुपीज। हमें बताना है व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, मतलब कितना अमाउंट स्पोर्ट्स पे खर्च करते हैं। तो हमने मान लिया लेट द अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स बी रुपीज एक्स अमाउंट स्पोर्ट्स पे खर्च होता है, जिसमें यानी कि सारे गेम्स आ गए। ठीक है, अब हमें फुटबॉल पे कितना होता है वो गिवन है। फुटबॉल का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फुटबॉल की हमें डिग्री क्या गिवन है, पाई चार्ट से देखा 50 डिग्री। 50 डिग्री को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 50/360, क्योंकि पूरा सर्कल कितने का होता है ये 360 का, तो हमने लिख दिया 50/360। तो हमारे पास आ गया फुटबॉल का फ्रैक्शन 5/36। ठीक है, यानी कि टोटल अमाउंट जितना भी स्पोर्ट्स पे खर्च होता है एक्स का 5/36, एक्स द 5/36 ऑफ एक्स। ठीक है, वो किसके इक्वल है 5,000 के। कैसे, टोटल अमाउंट जो है जो स्पोर्ट्स पे खर्च होता है वो है एक्स रुपीज। ठीक है, वो हमने लिया था। अब फ्रैक्शन ऑफ फुटबॉल गिवन है हमें 5/36, और अमाउंट ऑन फुटबॉल जो खर्च होता है वो भी गिवन है। तो टोटल का जितना भी खर्च होता है फुटबॉल पर, तो x मल्टीप्लाई 5/36, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ फुटबॉल 5/36, और अमाउंट इक्वल टू में हमने क्या ले लिया अमाउंट। ठीक है, टोटल का हम 5/36 निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, फुटबॉल पर जितना खर्च होता है। तो इक्वल टू में मैंने वो अमाउंट लिख दिया जो फुटबॉल पर खर्च होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रुपीज 5,000 मल्टीप्लाई ये जो फ्रैक्शन है 5/36, LHS से RHS में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा
36 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 5 आ जाएगा डिवाइड में। तो 5 से हमने इसको कट कर दिया, आ जाएगा 1000। 36 इंटू 1000 36,000। तो ₹36,000 टोटल अमाउंट है जो स्पोर्ट्स में खर्च होता है। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पूछा है हाउ मच मनी स्पेंड ऑन द हॉकी। अब टोटल तो हमें पता चल गया, अब हॉकी का पूछा है तो हम हॉकी का कैसे निकालेंगे। हॉकी पे हमें कितना दे रखा है ये देख लेते हैं पाई चार्ट में। हॉकी पे 100 डिग्री। ठीक है, तो 100 डिग्री हॉकी का फ्रैक्शन, पहले हमने निकाले फ्रैक्शन ऑफ हॉकी। 100 डिग्री, तो 100 डिग्री को लिखा हमने 100/360, तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया 10/36। ठीक है, अब हॉकी पे कितना खर्च होगा वो निकालना है, तो टोटल अमाउंट जो स्पोर्ट्स पे खर्च होता है मल्टीप्लाई फ्रैक्शन ऑफ हॉकी 1000, तो ये हो गया 10,000। यानी कि जो हॉकी पे खर्च होता है वो अमाउंट है ₹10,000। अब पूछा है हाउ मच मोर मनी इज स्पेंड ऑन क्रिकेट देन हॉकी। क्रिकेट में हॉकी से कितना ज्यादा स्पेंड होता है, तो हम इसके लिए हॉकी का तो हमने निकाल लिया कितना होता है ₹10,000। अब इस तरह से हम क्रिकेट का निकाल लेते हैं। क्रिकेट का फ्रैक्शन क्या है 160 डिग्री, सॉरी डिग्री है 160 डिग्री, हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ क्रिकेट आ जाएगा 160/360 यानी 16/36। अब कितना अमाउंट निकाल देते हैं, अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट, टोटल अमाउंट जो स्पोर्ट पे खर्च होता है 36,000, उसका 16/36, ये कट कर दिया, यहाँ आ गया 1000। 16 इंटू 1000 16,000, यानी कि क्रिकेट पे खर्च होता है 16,000 रुपीज। तो कितना ज्यादा है, अब इन्होंने हमसे पूछा है हाउ मच मोर मनी इज स्पेंड ऑन क्रिकेट देन हॉकी। तो इन दोनों का डिफरेंस, क्रिकेट और हॉकी का डिफरेंस कितना आया 6,000, ये था 10,000, ये था 16,000। इट मीन 6,000 is more spent on cricket than hockey. Question number 6. The following table shows the color preferred by a group of people. Draw a pie chart showing the information. ये कलर्स गिवन है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये नंबर ऑफ पीपल हैं 18। ब्लू को कितने लोग प्रिफेयर करते हैं 18, ग्रीन 9, रेड 6, येलो 3। अब पाई चार्ट बनाने से पहले हमें सेक्टर एंगल निकालना है, और सेक्टर एंगल निकालने से पहले इसे मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो पहले फ्रैक्शन लाने के लिए इनका टोटल किया, ये आ गया 36। तो ब्लू का फ्रैक्शन बना 18/36 1/2, ग्रीन का 9/36 1/4, रेड का 6/36 1/6, येलो का 3/36 1/12। अब इसको इनके निकाले हमने सेक्टर एंगल 1/2 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, हर फ्रैक्शन को हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 180 डिग्री। 1/4 मल्टीप्लाई 360 90 डिग्री, 1/6 मल्टीप्लाई 360 डिग्री 60 डिग्री, 1/12 मल्टीप्लाई 360 डिग्री 30 डिग्री। अब बनाते हैं पाई चार्ट। सबसे पहले मैंने लिया एक सर्किल, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये है सेंटर, ये हो गया सेंटर। ठीक है, 180 डिग्री। तो अब हमने बनाया प्रोटेक्टर से 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ पे रखा, कहाँ पे जाएगा 180 डिग्री ये, और यहाँ पर ये
यानी कि पूरी जो लाइन हमारा जो डायमीटर होगा वो 180 डिग्री का बनेगा, है ना। हाफ सर्कल सेमी सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये हमने डायमीटर बना दिया और डार्क कर दिया मैंने इसको, ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए मैंने इसको रखा सेंटर पे, इसको रखा 90 पे। यहाँ 0 से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। तो इसको ड्रॉ कर दिया मैंने। इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में लेंगे, पर पॉइंट इस यहाँ से सर्कल से बाहर नहीं निकालेंगे लाइन को। 60 के बाद हमें 90 के बाद हमें लेना है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री लेते हैं, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से काउंट किया 0, ये आ गया 60, ठीक है। यहाँ से शुरू किया मैंने, तो यहाँ तक जो बनेगा हमारा ये बनेगा 60 डिग्री का, और जो ये बचा ये हो गया 30 डिग्री। चलो मैं लिख देती हूँ सारा। ये सबसे बड़ा 180 डिग्री जो शो कर रहा है ब्लू को, ये था हमारा 90 डिग्री ग्रीन के लिए। फिर मैंने यहाँ से बनाया था, ये था अगेन ये था 60 डिग्री रेड के लिए, और जो ये पार्ट बचा ये हो गया 30 डिग्री येलो के लिए। Question number 7. When a die is thrown, list the outcomes of an event of getting a prime number, a composite number, a number less than 4, a number more than or equal to 3. तो सबसे पहले जब हम एक डाई को रोल करेंगे तो टोटल आउटकम्स लिख लिए मैंने, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। डाई क्या होती है, जिससे हम लूडो खेलते हैं, ठीक है, उससे डाई कहते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल आउटकम जो है 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। तो दिस इज टोटल आउटकम इज 6 एंड दिस इज द पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब पहले हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, अ प्राइम नंबर। तो मैंने लिख लिया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 3 प्राइम नंबर्स। प्रोबेबिलिटी क्या क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल, 3 2 3 5, और टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सेकंड में पूछा ए कंपोजिट नंबर। अब हम इनमें से चूज कर लेते हैं कंपोजिट नंबर कौन कौन से, 4 6, ये दो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम 6, 1/3। थर्ड पार्ट में पूछा है अ नंबर लेस देन 4, 4 से छोटे नंबर कौन कौन से, 4 से कम 1 2 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम हो गए 3 अपॉन टोटल आउटकम हो गए 6, 1/2। और फोर्थ पार्ट में पूछा है अ नंबर मोर देन और इक्वल टू 3, वो नंबर जो मोर ज्यादा है और इक्वल है 3 के। तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 को इंक्लूड कर लेंगे, 3 और 3 से बड़े 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 4 और टोटल आउटकम 6। तो 4/6 इट मीन्स 2/3। क्वेश्चन 8 में द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन अ सेपरेट स्लिप्स एंड मिक्स इन अ बैग। ये नंबर दे रखे हैं, ये सेपरेट स्लिप पे लिख के और एक बैग में मिक्स कर दिए। यू आर आस्क्ड टू पिक अ स्लिप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब कितने हैं ये नंबर, पहले हमने वो नंबर लिख लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 1। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी, इनको हम कहेंगे टोटल आउटकम्स। इससे क्वेश्चन करना आसान होगा। टोटल आउटकम्स 1 4 6 7 9, फिर है 15,
15 के बाद 18, 18 के बाद है 36, 36 के बाद 48 और लास्ट है 73 सबसे बड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे नंबर हमने ले लिए। अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें एन इवन नंबर, तो इवन नंबर छांट लेते हैं। इनमें से कौन कौन से हैं? 4, 6, 18, 36, 48। ठीक है, ये सारे इवन नंबर हैं। कितने हो गए? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इवन नंबर की? फेवरेबल आउटकम 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? ये पूरे 10 नंबर्स हैं अपॉन 10, तो 1/2। सेकंड पूछा है हमसे अब मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 देख लेते हैं। 9 मल्टीपल है 3 का, 15, 18, 36 भी, 48 भी। ठीक है, ये नंबर जो है ये मल्टीपल, सॉरी 6 को मैं भूल गई, 6 भी मल्टीपल है। 6, 9, 15, 18, 36, 48। तो कितने हो गए मल्टीपल ऑफ 3? 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 10, तो ये आ गया 3/5। अब पूछा है मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9। 3 का मल्टीपल हो पर 9 का मल्टीपल ना हो, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? इनमें से 6 3 का मल्टीपल है। अभी हमने जो 3 के मल्टीपल लिखे हैं ये 9 के मल्टीपल, इसमें से हम देख लेते हैं जो सिर्फ 3 के होने चाहिए, 9 के नहीं होने चाहिए। तो 6, 9 तो 9 का मल्टीपल है ही, 15, 18 भी मल्टीपल है, 36 भी है। ठीक है, और 48 नहीं है। ठीक है, तो 48 9 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको हमने इसमें ले लिया। तो 6, 15, 48 ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं लेकिन 9 के मल्टीपल नहीं है। तो 3 है, तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम हो गया वो हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम 3 अपॉन टोटल आउटकम 10, 3/10। फोर्थ पार्ट, अ फैक्टर ऑफ 36। 36 के फैक्टर, 36 के फैक्टर पहले हमने लिखे फैक्टर ऑफ 36। 36 किस किस टेबल में आता है? 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, फिर 1 के बाद 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 7 में नहीं आता, 9 में भी आता है, फिर 15 में नहीं आता, 18 टू जो 36 18 में आता है, और अपने आप में 36 में आता है। ठीक है, 36 से बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता फैक्टर। तो ये सारे क्या है? फैक्टर ऑफ 36। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 10, तो 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब लास्ट बार पूछा है हमसे अब 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट का नंबर। तो एक डिजिट का नंबर कौन सा है? सिर्फ 1 ही है, नहीं और भी है, सॉरी 1 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है। 1 4 6 7 9, तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 10, तो 1/2।